रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मियां नवाज शरीफ दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे, जिगर और मुख्तलिफ एलर्जीज में मुब्तला निकले। हड्डियों की तकलीफ का भी सामना रहा, जबकि 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल चेकअप का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड की जानिब से 17 जनवरी को इनका कोट लखपत में तिब्बी मुआयना किया गया। इस दौरान नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ की तशखीस के लिए उनका ट्रॉप टी टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव आया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर समेत गुर्दों और जिगर का आर्जा भी लाहक है। इसके साथ दिल की सीरियस तकलीफ में भी मुब्तला है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि मियां नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए और उन्हें बाकायदगी से अद्वियात दी जाएं। रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल करके इलाज को तरजीह देने की तजवीज़ भी दी गई और उनके दिल के मजीद टेस्ट भी तजवीज़ किए गए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मंगल के रोज PIC में चेकअप किया गया और ECG, इकोकार्डियोग्राफी और थैलियम स्कैन टेस्टों में दिल के साइज बड़ा होने और दिल के पट्टे सख्त होने समेत दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ किया गया, लेकिन एंजियोग्राफी किए बगैर ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वापस जेल भिजवा दिया गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करने की तायीद की है। मियां नवाज शरीफ को सहूलतें ना दी गई तो उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हो सकता है, जाती मुआलिज ने ट्वीट किया। डॉक्टर अदनान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट शाया कर दी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का मंगल के रोज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना करवाया गया। उनके साथी मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करने की हिदायत की है। बोर्ड ने वाज़ेह कहा है कि मियां नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें ना दी गयी तो उनकी सेहत और जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर अदनान का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने 17 जनवरी को तिब्बी मुआयना किया और 22 जनवरी को रिपोर्ट जारी की। डॉक्टर अदनान ने ट्विटर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी शाया कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन अदील खान की प्रेस क्लब के बाहर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल न करवाने के सिलसिले में खुदकुशी की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून का NA 130 का लीगी कारकुन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुंच गया। उसका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल न किया गया तो वो अपने आप को छुरियां मारेगा। अदील खान का लाहौर के कारकुनान पर सवाल उठाते हुए कहना था कि ये कैसे कारकुन हैं जो मुश्किल वक्त में मियां नवाज शरीफ के लिए बाहर नहीं आ रहे। मेरे कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती करते हुए और छुरियां मारने के बाद लीगी कारकुन अदील खान बेहोश हो गया, जबकि रेस्क्यू 1122 ने पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सर्विसेज अस्पताल दाखिल करा दिया। कैमरामैन जामिर अब्बास और साकिब मलिक के साथ उमर असलम, सिटी 42। अब कुछ बात करें बसंत के हवाले से, जिसकी पहले हाँ और अब ना तब्दीली सरकार हतमी फैसले करने की सलाहियत से आरी हो गई। पंजाब हुकूमत ने बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया। लाहौरियों को 3 महीने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जब तैयारियां अरूज पर थीं तो हस्बे मामूल यू टर्न ले लिया। फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। ऐसा लगता है तब्दीली सरकार जो भी फैसले करती है वो उजलत में या बिना सोचे समझे किए जाते हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अवाम के लिए खुले अल्फाज में बसंत मनाने का ऐलान किया था, जिस पर लाहौरी फरवरी में बसंत मनाने के लिए बेताब थे कि ऐसे में तब्दीली सरकार ने एक बार फिर लाहौरियों की खुशियों पर पानी फेर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया। बाहर के लोगों के गेस्ट आते हैं, बाहर की कंपनीज आती हैं, इसमें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस साल के लिए हमारी हुकूमत समझती है कि हम इसमें लेट हो चुके हैं। ये काम जो है वो कम से कम 2-3 महीने का है। इसमें जो हमें खदशात थे वो हमने सारे मुकम्मल तौर पर डिस्कस किए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वर्किंग दरकार है। सीनियर सूबाई वजीर के इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम ने आड़े हाथों लिया। शेख सलीम कहते हैं कि हुकूमत बसंत का ऐलान करने से पहले सोई हुई थी। अगर बसंत ना मनाने का फैसला करना था तो इंतजामात बारे पहले क्यों ना सोचा। लाहौरियों का कहना है कि 3 माह तक अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखने के बाद बसंत न मनाने के फैसले से जहां तैयारियों पर किया गया लाखों का खर्च बर्बाद होगा, वहीं मुल्क बैरूनी सरमाए से भी महरूम हो जाएगा। बसंत के हवाले से शहरी भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं तफरीह के कोई मौके मौजूद नहीं है, इस त्यौहार पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर इसको पॉजिटिवली लें और उसको विदाउट एनी डेंजर के और विदाउट एनी
جو ہے نا وہ قتل اور جو کچھ بھی ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اس کے اگر آپ بغیر لیں تو پھر تو بہت اچھا فیسٹیول ہے. لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں اور بڑی اچھی مطلب ایک نا فرینڈلی قسم کی وہ بن جاتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک فرینڈلی وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. جانیں بھی جا چکی ہیں لوگوں کی, تو یہ ایک لوریوں کے لیے بہت اچھا تہوار بھی ہے. پتنگ بازی ہونی چاہیے اس لیے تو, اور ان کو چاہیے کہ ایک دن کے لیے یہ موٹر سائیکل وغیرہ بند کر دی جائیں اور 2-3 گھنٹے کے لیے, پھر اس کے بعد پتنگ بازی شروع کر دی جائے, تو پھر جب ایک رات کا دن ہوتا ہے. میرے خیال میں تو منانی چاہیے, اچھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے, بچے انجوائے کرتے ہیں, بس مطلب سیفٹی پوائنٹ آف. اب کچھ بات کر لی جائے سانحہ ساہیوال کے حوالے سے. ایک اور بے گناہ کی قربانی دے دی گئی. حکومت نے بے گناہ افسر اظہر حمید کھوکھر کو قربانی کا بکرا بنا دیا. سی ٹی ڈی ایڈیشنل آئی جی آپریشن کے ماتحت کام ہی نہیں کرتی. اظہر حمید کھوکھر کو عہدے سے ہٹائے جانے پر افسران میں کھلبلی مچ گئی. سی ٹی ڈی براہ راست آئی جی کو کارروائی کرنے کے حوالے سے آگاہ کرتی ہے. جی آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ پیش ہونے کے بعد وزیر قانون راجہ بشارت نے پریس کانفرنس میں اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ 72 گھنٹے کے بعد ذمہ داران کا تعین کر لیا ہے اور 5 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. عہدے سے ہٹائے جانے والے افسران میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز اظہر حمید کھوکھر کا نام سر فہرست تھا, جبکہ دیگر سی ٹی ڈی کے افسران کے نام شامل تھے. حقائق کے مطابق سی ٹی ڈی نہ تو آپریشنز برانچ پنجاب کے ماتحت کام کرتی ہے, نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کو آپریشنز بارے آگاہ کرتی ہے, بلکہ ڈائریکٹ آئی جی پنجاب سے رابطے میں رہتی ہے. صرف لوگوں میں غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنجاب کے آپریشن کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا, جو کہ معمول کی کارروائیوں کے بارے میں آئی جی پنجاب کو آگاہ رکھتے ہیں. مقتول ذیشان کے زیر استعمال گاڑی کس کس کے نام رہی, تفصیلات سامنے آ گئیں. LEA 6683 پہلی بار سمینہ نامی خاتون نے اپنے نام رجسٹر کروائی. سانحہ ساہیوال میں مارے جانے والے ذیشان کے زیر استعمال گاڑی کا ریکارڈ ایکسائز میں دیکھا جا سکتا ہے. ریکارڈ کے مطابق گاڑی 14 مارچ 2012 کو سمینہ مقدر کے نام پر رجسٹرڈ ہوئی, جبکہ 30 جولائی 2012 کو شوکت علی ساجد کے نام پر ٹرانسفر ہوئی, جس کے بعد یہی گاڑی 7 جولائی 2017 کو عظیم لیاقت نامی شہری کے نام پر ٹرانسفر ہوئی. گاڑی کی آخری ٹرانسفر ڈیٹ 15 مارچ 2018 میں خریدی گئی, لیکن اس پر گاڑی کو ٹرانسفر نہیں کروایا گیا. منظر عام پر آنے والے اوپن لیٹر کے مطابق گاڑی ثاقب نامی شہری نے مبینہ دہشت گرد عدیل حفیظ کو بیچی تھی, جو کہ فیصل آباد میں مقابلے میں مارا گیا تھا, جس کے بعد یہ گاڑی ذیشان کے استعمال میں تھی. سانحہ ساہیوال پر کل پنجاب اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ. جی آئی ٹی کی رپورٹ رولز معطل کر کے پہلے زیر بحث لانے کی اجازت نہ دینے پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی صدارت میں جاری تھا کہ اپوزیشن اراکین نے سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی رپورٹ کو قواعد و ضوابط معطل کر کے بحث کرانے کا مطالبہ کیا. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ہم آپ کی بات سنیں گے, لیکن اس کے بعد دوسرا مطالبہ جو ہے اس کے آپ کی بات سننے کے بعد ہم اپنا مطالبہ وہ کریں گے. استعفیٰ نہیں انصاف چاہیے. کارروائی کرنے والوں کی صرف معطلی کہاں کا انصاف ہے. سانحہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان کا تحقیقات پر عدم اطمینان سامنے آیا ہے اور اسی حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لواحقین کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا, اس کو مسترد کرتے ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ حاضر سروس جسٹس آف سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. ہم پر امید ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں موجودہ جو حکومت اور انصاف فراہم کرنے والے یا جو ادارے اس میں ملوث ہیں وہ ہمیں انصاف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. لواحقین دونوں فیملیز اس پر متفق ہیں. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے منی بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں کیا اصلاحات دی گئی ہیں, دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
वज़ीर खजाना असद उमर मिनी बजट में कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को टैक्स में मुराहत देने का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि बरामदी सनदों के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी को कम करने जबकि खाम माल पर 6% कस्टम्स ड्यूटी को खत्म करने समेत 11% टैक्सेस को 10 और 16% कस्टम्स ड्यूटी को 15% करने की सिफारिश की गई है। खाम माल पर 20% कस्टम्स ड्यूटी की शरह बरकरार रहेगी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट्स में फर्क खत्म करने जबकि एक्सपोर्टर्स को इलाकाई ममालिक के नरखों पर खाम माल फराहम करने और आलमी मंडियों तक रसाई देने के इक़दामात करने की तजवीज़ है। मिनी बजट दोस्ताना बजट है, खुशी है, बजट मुस्बत नजर आया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैयद अलमास हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत ने सहाफ़ी को आज़ाद करना मुल्क की तरक्की के लिए खुशाइंद भी करार दिया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मिनी बजट को खुशाइंद करार दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर का कहना था कि बजट से मईशत में अब बेहतरी आएगी। इंपोर्ट जो है वो पहले से कम होनी शुरू हुई है और करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है वो भी पहले से थोड़ा सा श्रिंक किया है, बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम समझे कि इसकी वजह से अचानक हम 27 बिलियन पे चले जाएंगे या 30 बिलियन पे चले जाएंगे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर इरफान इकबाल शेख का कहना था कि मिनी बजट उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, जबकि अरशद भट्टी ने भी बजट के हवाले से तसल्ली का इजहार किया। जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि एसएमईज के ऊपर जो ना एक टैक्स था बैंकों के ऊपर 39%, वो उन्होंने टैक्स कम करके 39 से 20% के तकरीबन आधा कर दिया। अब ये होगा कि छोटी जो सनतें हैं वो उनको कर्जे भी मिलेंगे और बैंक्स को जब पता होगा कि इसमें हमें टैक्स कम देना पड़ेगा तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको बहाल करके एक अच्छा स्टेप लिया है और स्पेशली नई इंडस्ट्री के लिए ग्रीन फील्ड पैकेज जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है वो भी बड़ा खुशाइंद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर का कहना था कि मिनी बजट में जो इकदाम किए गए काबिल तारीफ हैं। मुल्क की मईशत में अब बेहतरी आने के इम्कानात हैं। इन्होंने टैक्स खत्म किए और उसमें R&D भी और आरडी और टैक्स को ख़त्म किया है। मैं कहता हूँ कि बड़ी ये बहादुराना किस्म का इन्होंने ये स्टेप उठाया है। कारोबारी तबके का कहना है कि मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहाती पैकेज पेश तो कर दिया गया, लेकिन इससे मुल्क की मईशत कितनी मुस्तहकम होगी ये आने वाले वक्त में हुकूमती पॉलिसीज पर इन्हिसार करता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप ने वफाकी हुकूमत के मिनी बजट को खुशाइन करार दे दिया। खालिद परवेज कहते हैं कि फाइलर प्रो होल्डिंग टैक्स का खात्मा, नॉन फाइलर को 1300 सीसी गाड़ियां और 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देना वफाकी हुकूमत का अहसन इक़दाम है। सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ने मिनी बजट को ताजिर बिरादरी और आम शहरियों के लिए खुशाइन करार दे दिया। फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे पर ताजिर इंतहाई मसरूर नजर आए। खालिद परवेज ने नॉन फाइलर को 1300 सीसी की गाड़ियां खरीदने और 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देने के ऐलान को सराहा। पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कि उनके बड़े अच्छे इक़दाम, आज पहली दफ़ा ये नज़र आया कि ताजरों के लिए भी कुछ सोचा गया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि शादियों पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने का ऐलान भी काबिल सताइश है। ताजरान ने छोटे फोन्स पर टैक्स कम करने के हुकूमती फैसले की तारीफ की। पैसा लोगों ने छुपाया था या खुफिया जरिए से बाहर जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं था जिनको, आज मैं समझता हूँ कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और अब वो खुल के कारोबार, ये जो बैंकों पर जो इन्होंने टैक्स ख़त्म किया ये बहुत बड़ा इक़दाम है। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ग्रुप से मुंसलिक ताजिर बिरादरी ने मिनी बजट में नॉन फाइलर, फाइलर ताजिर बिरादरी, शहरियों को रिलीफ देने पर वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। नॉन फाइलर के लिए 1300 सीसी गाड़ी की खरीदारी पर पाबंदी खत्म और फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे को कार डीलर्स ने खुशाइन करार दे दिया। अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड के चेयरमैन चौधरी इदरीस ने वजीर खजाना असद उमर की बजट तकरीर के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर के लिए 800 से 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीदने की पाबंदी खत्म करने से कार लाइन का तबाह होता कारोबार एक मरतबा फिर से संभल जाएगा और इस शोबे से वाबस्ता अफराद को बहुत फायदा होगा। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से फाइलर्स के लिए बैंकों से लेन देन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा भी अच्छा इकदाम है। ताहम हुकूमत को मिनी बजट में आम आदमी का ख्याल करना चाहिए था और मोबाइल रिचार्ज कार्ड्स पर टैक्स आयद नहीं करना चाहिए था। वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने मिनी बजट पेश कर दिया है। अरकान असम्बली का इस हवाले से क्या कहना है, देखते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करते हुए जहां दावा किया है कि ये मिनी बजट नहीं इस्लाहात का पैकेज है, वहीं ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों का बदला आवाम से ले रही है। इतनी महंगाई ये कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको शायद समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, लोग इनको वाहनों से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। मिनी बजट तो आते रहने हैं जब हम कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और हुकूमती अरकान असम्बली अपनी हुकूमत की जानिब से दिए गए बजट का दिफा करते हुए दिखाई दिए। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जो लोग कारोबारी मुश्किलात में थे उनके लिए भी सहूलियात दी जा रही हैं। हुकूमत जो मर्जी दावे करे, लेकिन मिनी बजट से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है। अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई रोड मैप नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उमर असलम। आगे बढ़ें, कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, घरेलू मुलाजिम की कम से कम उम्र 15 साल मुकर्रर, 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते में 1 छुट्टी लाजमी होगी। इलाज मुआवजा मालिक की जिम्मेदारी, तशद्दुद और जबरी मुशक्कत पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली ने घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर कर लिया। पंजाब असेंबली से बिल की मंजूरी के बाद 15 साल से कम उम्र को मुलाजिम नहीं रखा जा सकेगा। घरेलू मुलाजिम को मुलाजमत देते वक्त तनख्वाह, मजहब, बिरादरी, जिन्स और डोमिसाइल की बुनियाद पर हर इम्तियाजी सलूक से मुबर्रा होंगे। हर घरेलू वर्कर को मुलाजमत का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें काम की नौयत और तनख्वाह बताई जाएगी। घरेलू वर्कर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे गए कामों के अलावा दीगर काम करने का पाबंद नहीं होगा। पास होने वाले बिल के मुताबिक वर्कर 8 घंटे से जायद काम करने का पाबंद नहीं होगा। घरेलू वर्कर को हर हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी, जबकि सरकारी छुट्टी भी मिलेगी। घरेलू वर्कर की कम से कम तनख्वाह हुकूमत के तय करदा कवानीन से कम नहीं रखी जा सकेगी। मालिक घरेलू मुलाजिम को घर रखने की सूरत में फ्री रिहाइश देने का पाबंद होगा। मालिक बीमारी की सूरत में घरेलू मुलाजिम का इलाज मुआवजा करवाने का भी जिम्मेदार होगा। कम उम्र घरेलू मुलाजिम रखने की सूरत में 1 माह कैद की सजा भी होगी। घरेलू वर्कर को हुकूमत की जानिब से मखसूस सिक्योरिटी नंबर जारी किया जाएगा। घरेलू मुलाजिमीन के लिए हुकूमत की जानिब से डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। मालिक और मुलाजिम के दरमियान तनाज़े की सूरत में कमेटी कायम की जाएगी। कतार ना इंतजार, बिल से लेकर टैक्स और ट्रैफिक चालान समेत तमाम सरकारी अदायगियां अब ऑनलाइन होंगी। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए नए स्मार्ट प्रोग्राम पर वर्किंग शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने दीगर मुमालिक की तर्ज पर पंजाब को भी ऑनलाइन पोर्टल पर मुंतकिल करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से ऑनलाइन ई बिलिंग पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत ने सिस्टम के लिए 20 करोड़ की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम का मकसद शहरियों को जिद्दत की तरफ लाना है, ताकि वो घर बैठकर तमाम सरकारी अदायगियां ऑनलाइन पोर्टल के तहत कर सकें। शहरी स्मार्टफोन में ऑनलाइन ऐप पर भी बैंक कार्ड इस्तेमाल करके अदायगियां कर सकेंगे। हुक्काम का कहना है कि बैंक चालान, गैस और बिजली के बिल्स, लाइसेंस, पासपोर्ट, ट्रैफिक चालान, टैक्स और दीगर तमाम अदायगियां ऑनलाइन हो सकेंगी। हुक्काम के मुताबिक प्रोग्राम को रवां साल ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अब कुछ बात कर ली जाए लाहौर शहर में बढ़ती हुई आलूदगी के हवाले से, तो इस हवाले से बड़ी वजह सामने आई है। गुज़श्ता 8 सालों में 75% दरख्त काटे जाने का होशरुबा इंकशाफ हुआ है। महकमा जंगलात ने हुकूमत पंजाब को हर किस्म के दरख्त काटने पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त दी है। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर में तेजी से दरख्त कम हो रहे हैं। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की आड़ में गुज़श्ता 8 सालों में लाहौर शहर में तेजी से दरख्त काटे गए। महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कैनाल समेत शहर के दीगर एलीट इलाकों में दरख्त काटे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि दरख्त काटने के लिए किसी भी इदारे से NOC नहीं लिया जाता। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है।
महकमा जंगलात ने दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 8 सालों में दरख्तों के काटने का अमल तेज हुआ है। गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन जैसे एलीट इलाकों में भी दरख्त काटे गए हैं। महकमा जंगलात ने हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त की है कि लाहौर शहर में हर किस्म के दरख्त के काटने पर पाबंदी आयद की जाए। दरख्तों के कम होने से लाहौर शहर में माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ शहर में ऑक्सीजन की कमी के खतरात भी लाहक होने का खदशा है। अभी आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा किया। नैब लाहौर में इलादा तौर पर शिकायत सेल कायम करने का ऐलान किया, जबकि मुतालिका डायरेक्टर को दोपहर 2 से 3 बजे के दौरान रोजाना की बुनियाद पर आवाम की शिकायत सुनने की हिदायत भी जारी की गई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन मुकदमात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने लाहौर के तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर से खिताब करते हुए कहा कि नैब आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहा है। तफ्तीशी अफसरान बदउन्मान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। आप मेहनत से काम करें, दयानत से काम करें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी आपको जो कि करने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन मैं एज चेयरमैन हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब का मकसद बदउन्मान अनासिर से लूटी गई कौमी दौलत की बरामदगी और इसे कौमी खजाने में जमा करवाना, जबकि बदउन्मान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। चेयरमैन नैब का कहना था कि लाहौर समेत नैब के हर रीजन में अलहदा तौर पर शिकायत सेल कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर शिकायत कुनिंदगान की शिकायत 2 से 3 बजे के दौरान रोजाना की बुनियाद पर मुतल्लिका डायरेक्टर और उनका स्टाफ सुनेगा। बुनियादी असूल ये है, जो करेगा वो भरेगा। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सरबराही में नैब लाहौर की कारकर्दगी को भरपूर सराहा। साउथ बर्ड सिटी 42। आपको बताएं, एलडीए ने अपनी गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात चैलेंज कर दिए। जुबली टाउन में पार्क के लिए मुख्तस जमीन पर क्रिकेट स्टेडियम की तामीर शुरू कर दी गई। डीजीएलडीए आमना इमरान खान की हिदायत पर इंजीनियरिंग विंग ने जुबली टाउन में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। कवानीन के मुताबिक पार्क को स्टेडियम में तब्दील करने की इजाजत गवर्निंग बॉडी से लेना लाजिम है। गवर्निंग बॉडी में वर्किंग पेपर को पेश करके अथॉरिटी मेंबर्स से मंजूरी ली जानी थी। एलडीए ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बगैर किसी टेंडर काम शुरू करा दिया। मौके पर मिट्टी डालकर मैदान हमवार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट स्टेडियम में जुबली टाउन सिविक सेंटर के 2 कमर्शियल प्लॉट भी शामिल किए जा रहे हैं। असूली तौर पर पार्क की जमीन को पार्क के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। क्रिकेट स्टेडियम को बजट तखमीना और फाइनेंस हेड भी मुकर्रर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक एलडीए पंजाब हुकूमत के सामने पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्रिकेट स्टेडियम बना रही है। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए अपने ही कवानीन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। एलडीए शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने 4 गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की है। एलडीए के मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग और डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अमले ने फिरोजपुर रोड पर वाक़े 4 गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। अमले ने रिहायशी स्कीमों में कायम गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी। ऑपरेशन के दौरान शहजाद विला, रेहान गार्डन, एली टाउन और नदीम हाउसिंग स्कीम में कार्रवाई करके दाखिली गेट, 4 दीवारियां, सिवरेज सिस्टम, सड़कें, दफातर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार कर दिया। कार्रवाई चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर की हिदायत पर डायरेक्टर बुशरा नसीर और सीनियर स्टेट ऑफिसर अली रियाज सीखो ने की। ऑपरेशन के दौरान अमला और पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद थी। उधर जिला इंतजामिया ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की इजाजत न देने पर किड्स कैंपर जफर अली रोड को सील कर दिया। जफर अली रोड पर वाक़े किड्स कैंपस स्कूल ने पोलियो टीमों को कतरे पिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर डीसी लाहौर ने स्कूल को सील करने के अहकामात जारी किए थे। डीएमओ लाहौर तानिया मलिक, सीईओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर नजीम जाहिद ने स्कूल इंतजामिया से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कामयाब न होने पर स्कूल को सील कर दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना था कि 3 दिन से पोलियो टीमें स्कूल के चक्कर लगा रही थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताउन न किया गया, जिस पर स्कूल को सील किया गया है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुश्तबा फराजा की ज़ेर सदारत पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में एडी डेवलपमेंट मोहम्मद अमजद, एडीसी फाइनेंस वर्दा शोरश, एसीजी अनम जैद, डिप्टी स्पीकर बल्दियात रऊफ अहमद, एक्सीएन मोहम्मद अरशद, डिप्टी डायरेक्टर एमसीएल जुल्फ़िकार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि कमेटी तमाम यूनिट्स का 1 हफ्ते में दौरा करके रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर लाहौर ने आइंदा हफ्ते तमाम शहरी बैतुल खला एमसीएल के हवाले करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि लाहौर के 8 मकामात रायबंड, इकबाल टाउन, दयालपुल, फतेहगढ़, क्रीम ब्लॉक, लारी अड्डा, सब्जी मंडी और मियां मीर में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर हो चुके हैं। हर यूनिट में खवातीन, माजूर अफराद और मर्दों के लिए अलहदा बैतुल खला शामिल हैं। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का पाकिस्तान लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट ट्रक शो 2019 के निकाद का फैसला किया गया है। 2 रोजा शो का निकाद 29 और 30 जनवरी को शाहपुर कांजरा में होगा।
कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 29 जनवरी को होने वाले 2 रोजा पाकिस्तान लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट ट्रक शो में 20 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनियां मुख्तलिफ नौइयत की अपनी गाड़ियों की नुमाइश करेंगी। ट्रक शो में व्हीकल कंपनियों समेत इंजन ऑयल और मुख्तलिफ टायर कंपनियां भी शिरकत करेंगी। शो का मकसद एग्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर और व्यापारियों में जदीद ट्रांसपोर्ट की अहमियत को उजागर करना है। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हर हफ्ते 3000 के करीब ट्रक, मजदे, सुजुकी पिकअप, चिंची रिक्शे और कार समेत मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद जिंदा जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडी का रुख करती है, जिनमें से बेशतर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल व्हीकल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती और ज्यादातर गाड़ियां मेन मुल्तान रोड पर खराब हो जाती हैं, जो कई मसाइल की वजह बनती हैं। शो में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को जदीद ट्रांसपोर्टेशन की मुफीद मालूमात फराहम की जाएंगी। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, फूड अथॉरिटी ऑपरेशनल टीमों ने साल 2019 की पहली वाटर सैंपलिंग मुहिम शुरू कर दी है। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए पानी फरोख्त करने वाले अफराद और कंपनीज के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिनके पानी के मेयार और लाइसेंस को चेक करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी टीमें साल में 4 बार चेकिंग करती हैं। फूड अथॉरिटी ऑपरेशन टीमों ने साल की पहली वाटर सैंपलिंग मुहिम शुरू कर दी है। PFA टीमें एक हफ्ते में तमाम नमूना जात इकट्ठा करेंगे। नमूना जात को पंजाब फूड अथॉरिटी लैब में टेस्ट किया जाएगा। फेल शुदा सैंपल पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इस्लाह तक बंद कर दिए जाएंगे। मुहिम के दौरान बगैर लाइसेंस चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में सालाना जॉब्स फेयर का इनेकाद किया गया। जॉब्स फेयर में तलबा को मुलाजमतें और इंटर्नशिप की फराहमी के लिए 38 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। तफसीलात अकमर सुमरो की इस रिपोर्ट में। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के तलबा को रोजगार की सहूलियात तक रसाई देने के लिए नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों ने जॉब्स फेयर में अपने स्टॉल्स लगाए। कंपनियों की जानिब से यूनिवर्सिटी के मास्टर, एमफिल और PhD वेटरनरी साइंसेज, बिजनेस, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेज के तलबा के इंटरव्यूज लिए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर बादशाह, चौधरी हुसैन अहमद, डॉक्टर मोहम्मद हयात जसपाल ने कंपनियों के स्टॉल्स का मुआयना किया। वाइस चांसलर का कहना है कि यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ मजबूत राब्ता रोजगार की फराहमी के लिए जरूरी है। इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक जगह स्टूडेंट्स अवेलेबल है, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, उनका इंट्रोडक्शन होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ और हर साल इसमें नई कंपनीज भी आ रही हैं। मुलाजमत और इंटर्नशिप की तलाश में आने वाले तलबा कहते हैं कि कंपनियों के यूनिवर्सिटी में आकर इंटरव्यूज लेने से हमारी हौसला अफजाई हुई है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि वो डिग्री के दौरान ही जो है अपनी जो है जॉब और आगे फ्यूचर सिक्योर कर सकें। कंपनीज हैं वो इस इंटेंशन से ही आती हैं कि हमने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हायर करना है, तो यूनिवर्सिटी का भी इसमें काफ़ी रोल है। जॉब्स फेयर में यूनिवर्सिटी के 756 तलबा और तालिबात ने कंपनियों के नुमाइंदों को इंटरव्यूज दिए। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक 300 से ज्यादा तलबा को इंटर्नशिप और नौकरियां ऑफर हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42।